नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मंगलवार आ पहुंचा है और देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी कुछ अच्छे हरे निशान वाले संकेत दे रहा है। 37 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर है, 18,700 के ऊपर, 735 के पास इनफैक्ट हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा लड़खड़ा है लेकिन 34,000 के ऊपर, 18 अंकों की ही कमजोरी वहां पर दिखाई दे रही है, जबकि नैस्डैक फ्यूचर्स इसके ठीक विपरीत 17-18 अंक है ऊपर। एशियन मार्केट्स में जबरदस्त स्ट्रेंथ के साथ हो रहा है कारोबार। 450 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ इस समय निकेई जापानीज मार्केट में दिख रही है। तो बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं, अधिकतर मार्केट्स ऑलमोस्ट आधे से 1% की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। रिलीफ आप एक तरह से कह सकते हैं इकोनॉमी के लिए कच्चे तेल के फ्रंट पर भी निकल कर आई है, जहां बीते सत्र 4-4.5% का कच्चे तेल में करेक्शन देखा। $71 के भी करीब आता हुआ देखा, जो कि ऑलमोस्ट 18 महीने में पहली बार वो लेवल के पास हमने हॉवर करते हुए देखा। सोने चांदी की कीमतों में भी दिखी सुस्ती। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज के कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। हर तरफ से अच्छी खबर है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट ले ले, हमारे मार्केट से खैर वो सर से हम बात करेंगे। क्या हो गया? बढ़िया मूड में है बाजार। आप थोड़ा ऑप्टिमिज्म बाजार में बनते हुए देख रहे हैं कि शायद इस बार फेड रेट्स नहीं बढ़ाए और डेटा भी आपको सपोर्टिव आते हुए दिखे, कच्चा तेल भी टूट रहा है, तो हर जगह से थोड़ा ऑप्टिमिज्म आ रहा है बाजार में और इसलिए हम देख रहे हैं लगातार तेजी बन रही है। 5वें दिन ऊपर था कल डाउ और 190 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ, तो बढ़िया तेजी हुई। थ्रू द डे खरीदारी आती रही, डेज हाई पर बंद हुआ। 5 दिनों से आप डाउ को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो कुछ भी खराब नहीं था जहां तक उसके एक्शन का सवाल है। 34,000 के ऊपर हमने कल डाउ को जाते हुए देखा। वहीं S&P 500, नैस्डैक यहाँ पर रैली बरकरार है। आप देख रहे हैं कि करीब 14 महीने की ऊंचाई पर अप्रैल 2022 के बाद के हाईएस्ट लेवल पर आपको दोनों S&P 500 और नैस्डैक आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया खरीदारी अमेरिकी बाजारों में होती हुई दिख रही है। कल अगर आप देखें 11 में से 8 सेक्टर्स में खरीदारी हुई, तो पार्टिसिपेशन जो था वो काफ़ी मजबूत था अमेरिकी बाजारों में। इसके अलावा S&P 500 पर आप रखिएगा नज़र। अनिल जी भी कह रहे हैं कि डाउ छोड़ो, S&P 500 देखो। जो इसका अक्टूबर 2022 का निचला स्तर था, वहाँ से यहाँ पर 20-21% की रैली हो चुकी है, यानी कि बुल मार्केट में आ गया है। कभी भी अगर आप लोअर लेवल से 20% की रैली देखते हैं तो बुल मार्केट में आना माना जाता है। तो बुल मार्केट में आ चुका है S&P 500, ये आपको क्लियर संकेत दिख रहा है। तो बहुत ही बढ़िया तेज़ी थी, अच्छी क्वालिटी वाली तेज़ी थी। सेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़िया था। टेस्ला में हमने देखा है लॉन्गेस्ट रैली ऑन रिकॉर्ड आती हुई दिखी है। 12 दिनों से लगातार टेस्ला में खरीदारी हो रही है। कल भी 2.25% ऊपर था। अब तक 11 दिनों की कंसेक्यूटिव रैली का रिकॉर्ड था, कल इसने नया रिकॉर्ड बनाया है। 12 दिनों से लगातार आप टेस्ला में खरीदारी देख रहे हैं, तो वहां पर भी जबरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिखा। दिग्गज आईटी में अच्छी खरीदारी थी। एप्पल का शेयर 1.5% उछलकर नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिखा। अमेजॉन में 2.5% का उछाल था। अल्फाबेट 1% ऊपर था। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन दिग्गज आईटी में था। माइक्रोचिप, सेमीकंडक्टर बनाने वाले स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखी और कंज्यूमर शेयर्स में भी आपने अच्छा एक्शन देखा। तो ब्रॉड बेस्ड रैली थी अमेरिकी बाजारों में। कुछ नए रिकॉर्ड्स पर शेयर्स आते हुए दिख रहे हैं और जैसा मैंने कहा बुल मार्केट में आ गया है S&P 500। अब आज का बड़ा एक्शन ऑफ कोर्स होने वाला है इन्फ्लेशन के डेटा को लेकर। मई महीने की महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ही शार्प गिरावट होगी। 4.9% से गिरकर 4.1% पर यह डेटा आ सकता है। अगर ये 4.1% पर आया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्रैल 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर होगा ये। तो बहुत ही बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार। जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, शायद उसका भी थोड़ा ऑप्टिमिज्म आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। कोर इन्फ्लेशन ये भी 5.5% से गिरकर 5.3% पर आने का अनुमान है। तो इसी पर सबकी नज़र है। इसके साथ ही आज फेड की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू होने वाली है। लगभग 80% जानकार मान रहे हैं कि कल पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, रेट्स में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद तो यह है, क्या एक्शन आता है ये देखना पड़ेगा। बॉन्ड यील्ड भी हल्की गिरकर 3.7% पर आ गई है। तो सब कुछ अच्छा है। आज के बड़ा डेटा आने वाले इन्फ्लेशन को लेकर, अगर ये ज़्यादा ऊपर आता है तो फिर क्या इसका कल की फेड पॉलिसी पर प्रभाव पड़ेगा, अभी तो नहीं पता। बट एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन में भारी गिरावट दिखनी चाहिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है। यूरोप में आपने अच्छी तेज़ी देखी है और एक और सपोर्टिव फैक्टर जो बाजार के लिए है वो कच्चा तेल है। कल 4% टूटा है कच्चा तेल। हमारे बाजार ही जब बंद हो रहे थे तो 2-2.5% नीचे हमें तेल
के दाम दिख रहे थे, बट इवेंचुअली 4% फिसल कर $72 पर आपको ब्रेंट पहुंचते हुए दिखा है। 67 पर WTI आ गया है। 1.5 साल के निचले स्तर पर आपको यहाँ पर तेल के दाम आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी गिरावट आई है। ओपेक के हाइक के बावजूद, ओपेक कट के बावजूद हम देख रहे हैं यहाँ पर इतना दबाव है, क्योंकि मांग को लेकर चिंता बन रही है। सोना चांदी ये ज़्यादातर दायरे में रहे। डॉलर इंडेक्स में आपने हल्की रिकवरी देखी है। बेस मेटल्स की पिटाई हुई है। एग्री कमोडिटीज़ में भी थोड़ा दबाव था। तो ओवरऑल बाजार के लिए क्यूज ज़्यादातर पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। बड़ा डेटा आने वाला है, बड़ी पॉलिसी है, उस पर सबकी नज़र है। चलिए, तो महत्वपूर्ण इवेंट और डेटा पॉइंट पर रहेगी नज़र, लेकिन आज के लिए तो हम देख रहे हैं मजबूती के सारे जो यहाँ स्थिति दिखाई दे रही है वो बिल्कुल हमारे मार्केट के अनुकूल है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। दमदार खरीदारी हमने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी, ऑलमोस्ट अमाउंटिंग टू 1800 करोड़। हाँ, कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 627 करोड़ की बिकवाली हाथ लगी है। तो जिस प्रकार के दमदार ग्लोबल संकेत हैं, घरेलू संकेत हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, दमदार क्यूज हमने इंटरनेशनल मार्केट से देखे हैं। कच्चा तेल और हल्का हुआ है, और हमारे मार्केट्स में कल हमने देखा हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत अच्छे संकेत आए हैं। तो सर क्या लगता है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे प्ले करना है, क्या लेवल्स होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो हमारे बाजारों की शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इससे बढ़िया संकेतों की आप उम्मीद कर भी नहीं सकते और मिल भी नहीं सकते, क्योंकि एक और जहां इकोनॉमी के मोर्चे पर 3 बहुत अच्छी खबरें हैं। महंगाई के आंकड़े बहुत बढ़िया आते हुए दिखे हैं, 4.25% के आसपास, तो इससे बढ़िया आप उम्मीद नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ भी 4% के पास फिर से निकलती हुई दिख रही है, अच्छे आंकड़े हैं। कच्चा तेल $72, 1.5 साल के निचले स्तरों पर है। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? इससे और कॉन्फिडेंस और कंफर्ट आएगा कि महंगाई आगे चलते हुए भी थोड़ी कम होने की आप उम्मीद रख सकते हैं। ग्लोबल मार्केट से, अमेरिका से लगातार 5वें दिन डाउ पर आप तेजी देख रहे हैं। अच्छी मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार बंद हो रहे हैं। डॉलर इंडेक्स हल्का है। तो आई थिंक सारे फैक्टर्स तो पॉजिटिव हैं ही। एक ही थोड़ा बहुत फैक्टर हमारे यहाँ जो है वो हल्का सा बाजारों की तेजी को रोक रहा है। वो FIs की तरफ से थोड़ा सा हाथ रोकना, वो थोड़ी बहुत जो खरीदारी कर रहे थे उससे थोड़ा बहुत रुके हैं। कल के सेशन में भी हल्की फुल्की खरीदारी की, लेकिन सामने काफी कुछ अच्छे खरीदारी के आंकड़े लोकल फंड्स की तरफ से आ रहे हैं। काफी वायदा कारोबार के आंकड़े भी FIs के थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे। तो इन सब के चलते मुझे लगता है कि आज जो 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे ऊपर दिख रहा है SGX निफ्टी, अगर कम गैप के साथ हम खुलते हैं, इतना ही खुलते हैं, तो खुलते ही खरीदारी करने का मौका होगा। कुछ चीजों के कंसल्टेशन के बाद बाजार आज रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर सकता है, और ऐसे में आपको 18,465, 18,535 इस रेंज पर फोकस करना चाहिए, और ये रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 18,635, 18,660 की रेंज में हम खुलेंगे, और उसके बाद देखेंगे और कितना आगे बढ़ सकते हैं। जो ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग रेंज होगी वो होगी 18,690 से लेकर 18,775 की। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 44,000 के आसपास ही बंद होते हुए दिख रहे हैं। तो 43,675, 43,825, 43,675, 43,825, ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटने वाली है नहीं। और ऊपर में जो 150 पॉइंट की रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, वो है 44,225, 44,375। इन लेवल्स पर रखे नजर। तो ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी बैंक निफ्टी की आज और कल के बीच में हो सकती है। जी, वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली स्ट्रेंथ वाला मार्केट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अब मजबूत ओपनिंग के लिए रहिए तैयार। 18,465 से 535 ये आज सहारा देने वाली बैंड निफ्टी के लिए होगी। ऊपर ये रुकावट झेल सकता है 18,775 के पास। वहीं सिमिलरली बैंक निफ्टी 43,675, 825 यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और ऊपर जो रेजिस्टेंस फेस करने वाली बैंड है वो 44,225 से 375 के पास बनती दिख रही है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो क्लियर मजबूती के संकेत है, लेकिन खबरों के दम पर कहाँ किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा, आशीष बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और कहाँ एक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, आज वैसे तो ज़्यादा खबरें और इवेंट्स भी नहीं है, लेकिन कुछ जो अहम चीज़ें वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो IQ लाइटिंग, इसका हाल ही में IPO आया था, इसका अलॉटमेंट होगा, और इशू जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। 67-68 गुने के आसपास का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला था। इशू प्राइस था, प्राइस बैंड 270 से 285 रुपये। तो आज यहाँ पर अलॉटमेंट जारी होगा। इसके अलावा खबरों के लिए आज से देखें तो स्टॉक्स में है हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ पर अगर आप देखें तो नए अवतार में पैशन प्लस लॉन्च कर दी, और इसकी कीमत जो है
एक्स शोरूम कीमत फिलहाल 76,301 रुपये से शुरू होगी। इंजीनियर्स इंडिया ये स्टॉक पर भी नजर रखिएगा क्योंकि ओएनजीसी से इन्हें 473 करोड़ का ऑर्डर मिला है और 40 महीने के अंदर ये ऑर्डर पूरा किया जाएगा। तो एग्जीक्यूशन का जो टाइम फ्रेम है वो 40 महीने है। इसके अलावा एफएमसीजी स्टॉक्स यहाँ पर भी खास नज़र रखनी है, खासतौर पर अगर आप देखें तो आईटीसी, नेस्ले और ब्रिटानिया, क्योंकि गेहूं की कीमतों पर जो है बड़ी खबर है। सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। होलसेल के लिए 3,000 मिलियन टन की जो स्टॉक लिमिट है वो लगा दी गई है, तो गेहूं की कीमतों पर असर देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं तो इन स्टॉक्स के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कैनफिन होम्स, यहाँ पर 19 जून को बोर्ड की बैठक है जहाँ पर फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा। देखिए एनसीडी के माध्यम से, डेट के माध्यम से तो ये पूंजी जुटाते ही रहते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स के माध्यम से भी विचार किया जा सकता है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर आपको खास नज़र रखनी है। आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड, ये तो स्टॉक में भी अगर आप देखें तो पहले मर्जर अनाउंस हो चुका था Q4 के जब नतीजे आए थे तभी, लेकिन आज जो है स्वॉप रेशियो बताया गया। खासतौर पर अगर आप देखें तो इस मर्जर के पीछे तर्क भी दे रहे हैं कि जो सिनर्जिस्टिक बेनिफिट है दोनों कंपनीज को देखने को मिलेंगे। तो आइनॉक्स विंड एनर्जी के 10 शेयरों के बदले आइनॉक्स विंड के 158 शेयर जो है जारी किए जाएंगे। तो दोनों स्टॉक्स आपके रडार पर रहेंगे। एसजेवीएन, यहाँ पर देखिए इनकी सब्सिडरी है एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी को सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन से 200 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर मिला और इसकी जो बोली है वो 3 रुपये 24 पैसे प्रति यूनिट के आसपास है। 200 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है और इसके प्रोजेक्ट का अनुमानित कॉस्ट अगर आप देखें तो करीब 1400 करोड़ के आसपास आता है। और अंत में सुवेन फार्मास्यूटिकल्स, इस स्टॉक में भी आपको एक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि हाल ही में 9 जून को यूटीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 99,620 शेयर खरीदे हैं और अब जो इनकी हिस्सेदारी है वो 4.96% से बढ़कर 5% हो गई है। चलिए, तो ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं। क्या रणनीति वो खास आपके लिए लेकर आए हैं, कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर आज उनकी नजर रहने वाली है। 5 पैसा के रुचित जैन हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं। रुचित, मॉर्निंग। कल बहुत सारे पॉकेट्स में हमने स्ट्रेंथ देखी, उनमें से एक आईटी स्पेस था। HCL टेक, इन्फोसिस टेक महिंद्रा, ये सब आज कल के सत्र में निफ्टी गेनर्स की सूची में शामिल रहे हैं। क्या ये मोमेंटम आज भी जारी रहेगा, क्या सलाह होगी आपकी? जी वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। नेहा जी, अगर निफ्टी आईटी से ही शुरुआत करें तो हमें लग रहा है कि मोमेंटम सर्टेनली आज भी कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि जैसी पैटर्न कल बनी है, एक गैप अप के बाद में प्रीवियस डे का हाई कल इंट्राडे में क्रॉस किया और टेक्निकली ये एक थोड़ा बुलिश स्ट्रक्चर माना जाता है। तो ऑफ लेट थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है आईटी स्पेस में, तो वो अंडर परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा कैचअप मूव हम देख रहे हैं। लेकिन यस, विद इन द स्पेस देखेंगे तो आई थिंक जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो आई थिंक वहां पे आपका आउट परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। रादर देन लेगर्ड्स से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बट ये ओवरऑल सेक्टर पे व्यू है कि हम 29,200 तक का एक पुल बैक मूव निफ्टी आईटी इंडेक्स में इस हफ्ते में देख सकते हैं। PSEs हमारे फोकस में रहे हैं। BPCL की बात करें, NTPC की बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया। BPCL कल निफ्टी के टॉप गेनर में सबसे ऊपरी पायदान पर रहा है। तो जरा बताइए यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? तो हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से ये एक थीम काफी कंटिन्यू रही है कि जो PSU स्टॉक्स अच्छे डिविडेंड वगैरह देते हैं तो उनमें काफी अच्छी बाइंग हर थोड़े समय में आ रही है। सो आई थिंक ये एक मोमेंटम आगे भी थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। और PSU स्टॉक्स में हमने देखा है कि OMCs में भी IOC, HPCL, BPCL तीनों स्टॉक्स अच्छे डिविडेंड यील्डिंग है कंपनीज है। कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट भी ये स्टॉक ने ऑफ लेट दिए हैं। तो PSU स्टॉक्स पे OMCs में हमारा व्यू पॉजिटिव है नियर टर्म के लिए। इवन NTPC इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है 2 दिन पहले, क्योंकि NTPC में भी एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वहाँ पे देखा गया है। तो 190, 192 के लेवल्स NTPC में भी एकदम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। FMCG स्पेस, यहाँ पर कुछ हलचल देख सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार सक्रिय होती हुई दिखाई दी है। गेहूं की कीमतें जो बढ़ी हैं उस पर हमने देखा फाइनली यहाँ पर स्टॉक लिमिट अब लगा दी गई है। मुझे ज़रा बताइए, FMCG स्टॉक्स फोकस में भी रहे हैं, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, यहाँ पर आप किस तरह का मूवमेंट आज एंटिसिपेट कर रहे हैं? तो नेहा जी देखिए, तो FMCG सेक्टर में कुछ स्टॉक्स में ऑलरेडी काफी अच्छा मूव आ चुका है। ITC लीजिए, ब्रिटानिया लीजिए। सो यहाँ पे मोमेंटम रीडिंग्स अब थोड़े ओवरबॉट जोन में जा चुके हैं और इनफैक्ट निफ्टी FMCG इंडेक्स में भी ओवरबॉट जोन में थोड़ा नेगेटिव क्रॉस हो रहा है। वो इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ये सेक्टर में हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ तो मैं वेट करूंगा कुछ डिप्स के लिए। और यहाँ पे ये प्राइस अप मूव्स को अभी चेज करने से बेटर है कि जब भी डिप्स आते हैं तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए।
साथ ही हीरो मोटोकॉर्प लगातार ये सुर्खियों में रहा है, बेहतरीन प्रदर्शन चार्ट्स पे भी दिखा है और अब यहाँ पर पैशन प्लस वो नए अवतार में लॉन्च होने वाली है। आज स्टॉक्स इन न्यूज़ की लिस्ट का भी वो हिस्सा है। तो ज़रा बताइए हीरो मोटो क्या सलाह होगी? ये ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है स्टॉक का। बहुत अंडर परफॉर्म ऑलरेडी ये स्टॉक ने किया था जो टू व्हीलर स्पेस को, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कैचअप हम सर्टेनली स्टॉक में देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। आज इंट्राडे के लिए मैं कहूंगा अगर कोई टिप मिलता है स्टॉक में फिर से 2880 के आसपास, तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। तो वहां पे आज इंट्राडे का सपोर्ट है ताकि रिस्क रेशियो फेवरेबल रहे और एग्जिस्टिंग पोजीशंस में 2850 का स्टॉप लॉस है। ओके रुचित, ये बताइए आपको इस मार्केट में आज क्या पसंद आ रहा है? कौन से स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं जिन पर आप फोकस करना आज प्रेफर करेंगे? तो नेहा जी, जैसे हमने शुरुआत आईटी स्पेस से ही की थी, तो मेरे पहली पिक आईटी स्पेस में ही रहेगी, वो है इन्फो एज। यहाँ पे हमने रिजल्ट्स के बाद जो बाइंग होते हुए देखी थी, काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद कंटिन्यूसली वो लॉन्ग फॉर्मेशन अभी भी स्टॉक में इंटैक्ट है। तो इन्फो एज में 4150 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह है 4440 के टारगेट्स के लिए। और दूसरा स्टॉक मेरा मिड कैप स्पेस में से कैस्ट्रॉल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल के सेशन में देखेंगे तो स्टॉक में काफी अच्छे वॉल्यूम्स जो अपने उसके डेली एवरेज वॉल्यूम्स होते हैं उससे काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में स्विंग हाई स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो एक शॉर्ट टर्म अपमूव एक्सपेक्ट करें कैस्ट्रॉल में। 113 के नीचे स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में खरीदारी करें। 120 और 122 ये दो टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो इन्फो एज में जहां खरीदारी की सलाह है 4440 तक का टारगेट दिखेगा, वहीं कैस्ट्रॉल पर भी करें फोकस। 113 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। 120 122 तक का टारगेट अपसाइड में यहां दिखाई दे रहा है। रुचित जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में कहां कहां रखनी है नज़र और कैसे होगी कमाई। आइए अब कमोडिटी बाजार में, इससे पहले कि आज के मेहमान से आपका परिचय कराए, थोड़ा क्विक आपको अपडेट दे देते हैं कल क्या कुछ हुआ है। तो कच्चा तेल ये हेडलाइंस बनाता हुआ नजर आया है क्योंकि लगातार यहाँ गिरावट है और वो भी तब जब हमने देखा है कि ओपेक और सऊदी की तरफ से उत्पादन कटौती का ऐलान निकल कर आया। मार्केट बहुत ही, हमने देखा कि थोड़े समय के लिए संभला था लेकिन उसके बाद एक तरफा गिरावट ही यहाँ देखने को मिली और कल के सत्र में तो $71.5 तक का लेवल ब्रेंट ने छुआ, जो कि दिसंबर 2021 के बाद का स्तर है। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। केडिया जी, मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही व्यू दीजिए, करना क्या है? कल ही हमने 2 हफ्ते के लोज इसको दिन के दौरान छूते हुए देखा था और फिर 1.5 साल का निचला स्तर आ गया इंटरनेशनल मार्केट में, अब क्या? गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली कल काफी हमने बड़ा फॉल आते हुए देखा। इनफैक्ट अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो करीबन 250 रुपए की बड़ी गिरावट थी, जिस दिन से हम पहले से देख रहे हैं कि डेटा पॉइंट या एनर्जी डिमांड को लेकर कंसर्न जरूर बना था, बट साइड बाय साइड रशिया की जो सप्लाई है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और साथ में हमने गोल्डमैन सैक्स के भी जो नए रिवीजन आते हुए दिखे वो डाउनवर्ड रिवीजन होते हुए दिखाई दी। इन सब के चलते प्राइजेस में गिरावट आते हुए दिखाई दी। नो डाउट टेक्निकली मार्केट कल की बड़ी गिरावट के बाद ज्यादा करके हम देखते थोड़ा बहुत स्टेबल होता है, तो आज के सेशन में मार्केट थोड़ा स्टेबल जरूर हो सकता है, बट अभी भी टोन जो है वो साइड वे टू नेगेटिव है, बिकॉज सामने फेड की जो मीट आ रही है वहां पे भी हमें देखना है कि वो पॉज के बाद आगे के हॉकी स्टेटमेंट है या डॉबी से वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए थोड़ा बहुत बाउंस अगर मिलता है तो बिकवाली करके ही चलना है। तो 5600 पे हम कच्चे तेल को बेचेंगे, 5680 के स्टॉप लॉस से 5450 के टारगेट के लिए। 5450 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। 5600 का लेवल मिले वहां पर करे बिकवाली। 5680 का स्टॉप लॉस, 5450 तक का डाउनसाइड टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। और प्रेशर यहाँ दिख रहा है, लेकिन प्रेशर तो कल मेटल्स में भी दिखा। चांदी की बात करें तो 830 अंकों की यहाँ पर कमजोरी दिखाई दी और 73,000 के नीचे हमने इसे बंद होते हुए देखा है। क्या सलाह होगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो डॉलर इंडेक्स पे नजर रखना चाहिए। जिस ढंग से हमने पहले भी कहा था कि 104-104.50 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं करेंगे, तो कंटिन्यू डॉलर इंडेक्स में दबाव बना हुआ है। इनफैक्ट कल के सेशन में 103.24 तक का भी लेवल हमने छूते हुए देखा। बेस मेटल में भी जो गिरावट है डिमांड को लेकर, उसका एक असर चांदी पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट आई थिंक मार्केट फेड की मीट से पहले थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है। ज्यादा बड़ी मंदी नहीं तो ज्यादा बड़ी तेजी नहीं। आज एक दायरे में ट्रेड करेगा जो 72,500 से 73,500 का दायरा रहेगा। तो आज के लिए 73,200 पे बेचना है। 73,600 के स्टॉप लॉस से 72,500 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। और बेस मेटल्स में क्या व्यू बन रहा है? जिंक की बहुत पिटाई हुई थी कल और उसके साथ साथ बाकी मेटल्स भी टूट रहे थे। हाँ, आज हमने देखा है कि 3 मंथ एलमी मेटल्स हैं उनमें निचले स्तरों से रिकवरी आई, लेकिन कल तो चौतरफा पिटाई हुई है।
डेफिनेटली सोने जिस ढंग से मेटल्स में हम देख रहे हैं कॉपर और जिंक रैली भी अच्छी की थी, तो हायर लेवल से थोड़ी बहुत हमने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी, बट आई थिंक मार्केट इज टेकिंग वेरी गुड सपोर्ट। तो कॉपर और जिंक दोनों ही काउंटर मुझे लगता है आज अच्छे आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे कॉपर को 718 पे लेके चलना है 714 के स्टॉप लॉस से 726 के टारगेट के लिए। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें तो 211 पे बाय करना है 209 के स्टॉप लॉस से 215 के टारगेट के लिए। ओके, तो मेटल्स में कुछ खरीदारी की जा सकती है। कॉपर पर फोकस करिएगा, 718 के पास एंट्री, 714 का स्टॉप लॉस, 726 का टारगेट। सिमिलरली 211 के पास जिंक लें, ₹2 नीचे का स्टॉप लॉस, 215 तक अपसाइड में दिखाई दे रहा है। अच्छा, रुपये पर हम आपका व्यू जानना चाहेंगे। बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया है। डॉलर इंडेक्स भी बहुत मूव नहीं कर रहा है, 103 के आसपास टिका हुआ है, क्या करना है? फेड की मीट से पहले आई थिंक मार्केट कॉशियस ही रहेगा। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 82-90 के आसपास जाता जरूर है, बट सस्टेन नहीं कर पाता। तो आई थिंक मार्केट जब तक 82-80 के ऊपर लेवल ब्रीच नहीं करता है, फेयर चांसेस है कि नीचे की तरफ हम 82-10, 82-15 तक का लेवल देखें। तो आज के लिए मुझे लगता है दबाव बढ़ेगा, जो 82-15 तक का लेवल दिखा सकता है। ऑलराइट, केडिया जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि करेंसी और कमोडिटी मार्केट में आज कहां है कमाई के मौके। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक सेक्टर्स पर है नजर, आशीष पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, बताइए। देखिए, मॉर्निंग सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प ये स्टॉक का है जहां पर नजर रखनी है। सीएलएसए की तरफ से डाउनग्रेड आ गया है, काफ़ी अच्छा खासा डाउनग्रेड, यानी पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब बिकवाली के राइट दे रहे हैं और लक्ष्य दे रहे हैं 2708 रुपये का। 2930 की क्लोजिंग चल रही है। मॉर्गन स्टैनली ने भी अंडरवेट की रेटिंग दी है 2344 रुपये के लक्ष्य के लिए, और सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 3650 रुपये के व्यू पर बरकरार हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स यहाँ पर भी देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 564 की क्लोजिंग है, 617 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है और जो लक्ष्य है 665 से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीमेंट स्टॉक्स पर भी खास नजर रखनी है। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और जो लक्ष्य है वो 8498 से बढ़ाकर 9087 कर दिया है। ACC पर मैक्वायरी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे और लक्ष्य जो है 1886 से बढ़ाकर 1998 कर दिया है। अंबुजा सीमेंट्स पर भी मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य 461 से बढ़ाकर 506 कर दिया है, 456 की क्लोजिंग चल रही है। श्री सीमेंट पर मैक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है और जो लक्ष्य है वो 24,210 से बढ़ाकर 25,236 कर दिया है, 25,715 की क्लोजिंग चल रही है। और रामको सीमेंट्स पर भी देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य 788 से बढ़ाकर 865 कर दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है ऑलरेडी 938 रुपये के आसपास। इसके अलावा मैनकाइंड फार्मा यहाँ पर भी देखिए JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे खासे टारगेट है, क्योंकि 1475 की क्लोजिंग है, 1730 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया है। TCS पर जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 3375 के लक्ष्य लिए। और अंत में HUL यहाँ पर गोल्डमैन की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा, लक्ष्य 50 रुपये से बढ़ा है, 2700 से बढ़ाकर 2750 कर दिया है, 2643 की क्लोजिंग है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं और स्टॉक्स हैं जिन पर आपको करना है फोकस, क्योंकि फॉरेन ब्रोकरेजेस की यहाँ पर है नजर। धन्यवाद आशीष वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।